साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। क्या अमेरिका ईरान पर अब ग्राउंड हमले को लेकर के तैयार हो चुका है? क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तैनाती फिर से बढ़ने लगी है। तमाम सारी खबरें इस तरीके की आ रही हैं और दूसरी तरफ ईरान ने एक ऐसा फैसला किया है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप को एक तरीके से तैनात करने का फैसला किया है हॉर्मुज के आसपास। और ये वही वैगनर ग्रुप है जिसे आज की तारीख में रशिया कंट्रोल करता है। इस खबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हिजबुल्लाह ने दूर से स्नाइपर के जरिए निशाना लगा करके IDF के 2 सैनिकों को पलक झपकते ही उड़ा दिया। साथ में तस्वीरें वो भी दिखाऊंगा जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिकन पायलट F-15 का जो एक अमेरिकन पायलट था जो लापता था वो मिल गया है और उसको IRGC को सौंप दिया गया। उससे भी जुड़ी बहुत सारी खबरें हैं। और इसके अलावा बीरशेबा में हमले किए हैं, नेगेव में हमला किया है और इस हमले में इजराइल के एक बहुत महत्वपूर्ण ठिकाने को बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत सारी खबरें हैं, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। ये तो बड़ी बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसके अलावा बहुत सारी खबरें जो मैं आपको इंट्रो में नहीं बता पाता हूं वो आपको बीच में देखने को मिलेंगी। लेकिन सबसे पहले मैं जिस खबर की चर्चा करना चाह रहा हूं, जो खबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है कि ईरान ने एक बड़ा फैसला लिया। दोस्तों, एक हमला हुआ था मेरे ख्याल से 2 और 3 अप्रैल की दरमियानी रात। और यह हमला जो हुआ दोस्तों, ये हॉर्मुज स्ट्रेट के पास हमला किया था अमेरिका और इजराइल ने। केशम पोर्ट, ये केशम द्वीप है और वहां पर केशम पोर्ट पर हमला किया और उसमें बताया गया कि ठीक ठाक नुकसान ईरान को पहुंचा। और ईरान की ये वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां से ईरान हॉर्मुज पर अपनी नजर रखता है। मतलब आप ये समझिए कि हॉर्मुज की गर्दन पकड़ करके ईरान जो है जहां से देखता है, ये वो जगह है जहां पर हमला किया। और इस हमले के बाद ईरान चौकन्ना हुआ, सतर्क हुआ और उसके बाद एक बड़ा फैसला किया। और यह फैसला तमाम जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के सर्कल में चर्चा का विषय बना हुआ। लकी बिस्ट ने इसको बखूबी अपने ट्वीट में पिरोया है। मैं चाहता हूं कि वो देखिए, मैं आपको अक्षरशः उसको पढ़ के बता देता हूं। देखिए लकी बिस्ट क्या लिख रहे हैं। कहा कि अमेरिका ने हॉर्मुज के पास कशम आइलैंड पर हमला किया। यह ईरान के लिए बेहद इंपॉर्टेंट जगह है और यहीं से ईरान पूरे हॉर्मुज पर कंट्रोल रखता है या नजर रखता है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट आर्मी। दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट आर्मी दावा किया जा रहा है कि जिसको ईरान ने हायर किया है। सबसे बड़ी प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप एक एलाइट फोर्स है जो ईरान की धरती पर उतर चुकी है। मतलब ईरान पहुंच चुकी है और या उतरने वाली है। कहा गया कि यह ईरान की तरफ से युद्ध लड़ेगी। मतलब ईरान की तरफ से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ यह वैगनर ग्रुप की जो ये एलाइट फोर्स है ये जंग लड़ेगी। अपनी एलाइट फोर्स पर खूब छाती चौड़ी कर करके अमेरिका यहां कुदा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, सब करता था। लेकिन उसी के जवाब में उससे और एक घातक फोर्स को ईरान लाया गया है या लाए जाने की तैयारी हो चुकी है। अब ये समझिए क्या होता है। आगे देखिए क्या बताया गया। कहा गया कि यह ईरान की तरफ से युद्ध लड़ेगी। अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के लिए कितनी मुश्किलात आ सकती हैं। जहां अमेरिका एयरबॉर्न अपनी डेल्टा फोर्स और प्राइवेट आर्मी ब्लैक आइस और डाइन कॉर्प्स के साथ ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन करने वाला है। अमेरिका की अपने लोग डेल्टा फोर्स और जो एयरबॉर्न यूनिट है वो, और इसके अलावा ब्लैक आइस और डाइन कॉर्प्स, ये जो प्राइवेट सोल्जर्स उसने हायर किए हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ वैगनर
वैगनर ग्रुप वो ग्रुप है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे मोस्ट एडवांस, मोस्ट घातक एलाइट फोर्स है, मिलिट्री फोर्स है, जो गुरिल्ला वॉर, अंडर कवर ऑपरेशन और हाई रिस्क मिशन में माहिर मानी जाती है, सीक्रेट ऑपरेशन, और कई देशों में ये इससे लड़ाई का अनुभव भी है। 2023 में इसके जो लीडर हैं पिग्रोजिन ने रूसी सेना के खिलाफ विद्रोह किया था, लेकिन बाद में रूस के पक्ष में आई विद्रोह के बाद समझौता हुआ। पिग्रोजिन की मौत के बाद ग्रुप रूस सरकार के कंट्रोल में आ गया। यानी कि इस तैनाती से एक बात और साफ है कि रूस ने खुल करके अब इस जंग में सामने आ चुका है, और आप इसको एक तरीके से कह लीजिए कि रशियन आर्मी की पैदाइश, ऐसी सेना जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा घातक मानी जाती है, वो अब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग लड़ेगी। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आपने देखा होगा कि बीते दिन चर्चा का विषय रही, F-15 मार गिराया, उसको ढूंढने आए KC-135, ब्लैक हॉक और F-16, तमाम सारे ऐसे फाइटर जेट, उनको भी हिट किया और उसमें भी कई सारे जो है तबाह हुए। ये उनकी लिस्ट है, देखिए जरा। पिछले 24 घंटों में एक F-15E, एक A-10 शॉट डाउन हुआ, 2 HH-6W डैमेज हुए और एक F-16 ये इराक के ऊपर हिट किया, और KC-135 ये ईरानी आसमान में हिट किया, यह दावा किया गया दोस्तों। अब जरा ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए किस तरीके से इसको हिट किया। ये जो फाइटर प्लेन बताया जा रहा है कि ये A-10 है, यूएस का A-10 फाइटर प्लेन है। इसको ईरान की IRGC के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक तरीके से मार गिराया है, और ये उसकी तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, और ये उसके गिराए जाने के बाद की ये तस्वीरें हैं, ये भी देख लीजिए। और इसको एक और तस्वीर देखिए जरा, F-15 जो गिराया गया था उसकी तस्वीरें मैं ऑलरेडी आपको दिखा रहा हूं। उसमें जिस टेक्नोलॉजी का इस सहारा लिया ईरान ने, इस्तेमाल किया, वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। यानी कि जिस गेम प्लान को दुनिया को समझाते हुए अमेरिका अपने विमानों को बेचता है, अपने फाइटर जेट को बेचता है, अपने हथियारों को बेचता है, उसकी काट के तौर पर ईरान ने जिस तरीके से F-15 को गिराया वो भी चर्चा का विषय है। बताया ये जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि उसने अपनी पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन के जरिए इसको इंटरसेप्ट किया और उसके बाद में उसको मार गिराया। ABC न्यूज की खबर का थोड़ा सा हिस्सा सुनिए। Colonel Gander, what does this mean for U.S. jet strikes? That this was daytime. My guess is. तो इसमें दोस्तों रिपोर्टर जो है वो ये बताता हुआ नजर आ रहा है। सुलेमान अहमद लिख रहे हैं, ईरान यूज्ड एडवांस पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन टू शूट डाउन द अमेरिकन F-15. पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन डज नॉट एमिट रडार सिग्नल, रडार सिग्नल की पकड़ में नहीं आता है। एक तरीके से वो मतलब जो विमानों के छिपने के लिए तैयार किए जाते हैं ऐसे विमान, उनके लिए एक तरीके से उनकी काट के तौर पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और उस तरीके से उसने F-15 को मार गिराया। अब जरा ये भी तस्वीर देखिए, ये कुवैत के ऊपर चिनूक हेलीकॉप्टर को जो ईरान ने नुकसान पहुंचाया है, ये उसकी तस्वीरें हैं, देखिए। ये जैक्सन एंकल लिख रहे हैं, एन ईरानियन ड्रोन स्ट्राइक डिस्ट्रॉयड एन अमेरिकन CH-47 चिनूक इन कुवैत। ये वहां की तस्वीरें हैं। एक और तस्वीर, ये खबर देखिए, पायलट से जुड़ी हुई खबर है F-15 के। द मिडिल ईस्ट की खबर, इसमें बताया गया है कि जो पायलट गायब था, जो लापता था, उसको जो है वो पकड़ लिया गया है, वो मिल गया है। बताया गया कि ईरानियन मीडिया रिपोर्ट दैट द US पायलट वाज फाउंड बाय ईरानी सिविलियंस इन अ केव ऑफ सदर्न ईरान। सदर्न ईरान की गुफाओं में उसको पकड़ा गया, और उसके बाद उसको दोस्तों IRGC को सौंप दिया गया है। इस बात का दावा किया गया। और दूसरी तरफ अमेरिका सीजफायर के लिए गिड़गिड़ा रहा है, 48 घंटे की विंडो मांग रहा है, और ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया है। यह पहली बार है जब डोनाल्ड ट्रंप के घमंड को सबसे करारा तमाचा लगा है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा, स्काई न्यूज का छोटा सा हिस्सा सुनिए। That Iran has rejected a US proposal for a 48-hour ceasefire. ये बताया गया
इसमें दावा किया गया कि ईरान हैज रिजेक्टेड द यूएस प्रपोजल फॉर 48 आवर सीजफायर एंड अननेम्ड सोर्स हैज टोल्ड ईरान सेमी ऑफिशियल फास्ट न्यूज एजेंसी के हवाले से ये बताया गया, दावा किया गया। इस बीच हिजबुल्लाह लगातार सदन लेबनान में इजरायलियों को चुन चुन करके मार रहा है। जैसे दूर से निशाना लगा करके मारा जाता वैसे मार रहा है, टैंक उड़ा दे रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ा दे रहा है जबरदस्त तरीके से, और गुफाओं को भीतर से रॉकेट लॉन्च कर रहा, मिसाइल लॉन्च कर रहा। भी वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले किस तरीके से स्नाइपर के जरिए 2 आईडीएफ सैनिकों को हिजबुल्लाह ने उड़ाया उसका वीडियो देखिए सर। दूर पत्थरों के पीछे छिपे 2 इजरायली सैनिक और जिनको सीधे तौर पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने निशाना बनाया और डायरेक्ट हिट किया है। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने ये वीडियो जारी किया, अपने ट्विटर हैंडल से बताया भी, और उसको कोट करते हुए, हिजबुल्लाह को कोट करते हुए जो उसने दावा किया, कहा कि वी टारगेट 2 इजरायली सोल्जर्स इन द टाउन ऑफ रशफ कस्बे में स्नाइपर के जरिए 2 आईडीएफ सोल्जर को निशाना बनाया गया जिसमें डायरेक्ट हिट हुआ है। एक खबर आई है 28 तारीख से जुड़ी हुई दोस्तों। 28 मार्च को सदन लेबनान में हिजबुल्लाह ने एक बड़ा हमला किया था। उससे जुड़ी खबर एक कंफर्मेशन को लेकर के आई है जिसमें यह कहा गया कि इस हमले में आईडीएफ के सैनिक अपनी पोस्ट छोड़ करके भागे, अपना सारा सामान छोड़ करके भाग गए। अलमनार ने देखिए क्या बताया गया, बताया कि इजरायली चैनल 12 के हवाले से उसने दावा किया है कि आर्मी सोल्जर्स रैन अवे फ्रॉम बैटलफील्ड एंड लेफ्ट हैवी इक्विपमेंट आफ्टर अ मेजर अटैक बाय हिजबुल्लाह ऑन मार्च 28, ये कहा गया। अब ये देखिए जरा वीडियो, किस तरीके से गुफाओं के भीतर जो टनल हैं वहां से मिसाइलें दाग रहा है हिजबुल्लाह, उसका दागते हुए ये विजुअल दिखाया गया, उसने जारी किया। तेल अवीव के ऊपर इजराइल के अलग अलग ठिकानों पर किस तरीके से गुफाओं में मौजूद उसके मिसाइल लॉन्च पैड, रॉकेट लॉन्चर मौजूद है और वहां से ये मिसाइलें और इस तरीके से रॉकेट जो है लॉन्च किए जा रहे हैं। इस बीच खबर इजराइल से है। इजराइल ने यह कहा है, आईडीएफ ने यह कहा है कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना नामुमकिन है। ये खबर देखिए क्रेडिबल न्यूज़ की, इसमें क्या बताया गया कि हिजबुल्लाह को हथियार मुक्त करना नामुमकिन है। इजरायली सेना, टाइम्स ऑफ इजराइल नाम के अखबार के मुताबिक आईडीएफ ने यह बयान दिया है हिजबुल्लाह को लेकर के। दूसरी तरफ ताज़ा ईरानी हमलों में अबू धाबी में 5 भारतीयों सहित 12 लोग घायल हुए हैं। ये न्यूज़ 24 की खबर है, इसको देखिए। इसमें यह दावा किया गया, कहा गया कि मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया था, लेकिन इंटरसेप्ट करने के बाद जो मलबा नीचे गिरता है उस मलबे के चपेट में आने से 5 भारतीयों सहित 12 लोग जो है घायल हुए हैं। ये जानकारी निकल के सामने आई। अब जरा ये तस्वीर देखिए, सऊदी अरब के उसका जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है अल खर्ज में, वहां पर एक हमला किया ईरान ने और उसके बाद जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ है। ये देखिए जरा वीडियो, कितना भयंकर आग लगी है, धुआं उठ रहा है। बताया जा रहा कि बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है इसमें। ये देखिए, ये एक और वीडियो देखिए, ये देखिए जबरदस्त अटैक, और लगातार इस जगह को हमला किया जा रहा है, टारगेट पर लिया जा रहा है। एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये ताजा हमले की तस्वीर। नेगेव में हमला किया गया है, बीरशेबा। देखिए जरा, ड्रॉप साइट ने ये वीडियो, दोनों वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया, डायरेक्ट हिट किया है, आप देख सकते हैं। ये इंडस्ट्रियल फैसिलिटी है नेगेव रीजन में, सदर्न इजराइल का ये इलाका है। और दूसरी तस्वीर बीरशेबा की बताई जा रही है। देखिए, बड़ा हमला और बड़े नुकसान की खबर बताई जा रही है। ये जो पूरा इलाका है, एक तरीके से माना जाता है कि इजरायली मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का हब है एक तरीके से, और उसको लगातार ईरान जो है वो निशाना बना रहा है। एक और वीडियो ये हमले का देखिए, ये बेनी ब्राक की तस्वीरें हैं, हमले के बाद की तस्वीरें हैं। अफरा तफरी का माहौल है। बताया जा रहा है कि कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है और कई लोग इसमें मारे गए हैं और कई लोग जो है हताहत हुए हैं। भीड़ देखिए लोगों की किस तरीके से, लोगों को निकालने और बचाने का काम लगातार जारी है। दूसरी तरफ बीरशेबा में हमले के बाद देखिए क्या हालात हैं, किस तरीके से बड़ा हमला किया गया। ये मिलिट्री फैक्ट्री थी यहाँ पर, बताया जा रहा है।
जैक्सन हिंकल ने ये वीडियो जारी किया और उन्होंने बताया कि ईरानियन मिसाइल हिट अ मिलिट्री फैक्ट्री इन बीरशेबा इजराइल टुनाइट विद द हाई डैमेज, ये कहा गया दोस्तों। एक और वीडियो देख लीजिए, रमतगन में क्या हालत है, इमारतों के अंदर की तस्वीरें देखिए। रमतगन में जो हमला किया ईरान ने, ये उसकी तस्वीरें हैं, तेल अवीव, रमतगन। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।